मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रवट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 9140482104 9935673744 9365242424। लाइकोपोडियम की पेट की पीड़ा तथा गर्भाशय और डिंबाशय का दर्द भी दाहिनी ओर से ही प्रारंभ होता है तथा दाहिनी ओर से शुरू होकर बाईं ओर बढ़ जाता है। रोगी का दाहिना पैर ठंडा और बायां पैर गर्म रहता है। फोड़े फुंसियाँ भी पहले शरीर के दाहिने अंगों में निकलती हैं, बाद में बाएं अंगों में भी उभरने लगती। साइटिका के दर्द में भी पहले दाहिने टांग में दर्द उठता है और तदुपरांत बाईं टांग भी प्रभावित हो जाती। कोई भी तकलीफ यदि शरीर के दाहिने अंगों में शुरू होकर धीरे धीरे बाएं को प्रभावित करने लगती है तो मेरे मन में रोगी को लाइकोपोडियम 1000 या 10,000 नंबर या 200 नंबर की खुराक रात में खाने के बाद 5 बूंद, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद वीकली देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। होम्योपैथिक दवाएं शरीर के किसी खास भाग या अंगों पर अन्य भागों की तुलना में अधिक असर करती। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वास प्रणाली पर भी इस दवा का तीव्र असर पड़ता और तथा सूखे जुकाम में जब रोगी की नाक बिल्कुल बंद हो जाती तो उसे सांस ले पाना भी मुश्किल हो जाता है तथा रोगी बहुधा मुख से सांस लेने की कोशिश करता है। विशेषकर रात्रि में तो लाइकोपोडियम अत्यधिक लाभकारी होती। ऐसी दशा में चिकित्सक रोगी के अन्य लक्षणों को भी दृष्टि में रखते हुए लाइकोपोडियम हिपर सल्फर 30 या 200, लाइकोपोडियम 200 या 1000 या 10,000 नंबर, अमोनियम कार में किसी 30 या 200 एक दवा को चुन सकता है। इन लक्षणों में शिशुओं को सैम्बुकस 30 या 200 औषधि दी जा सकती जिनमें सांस की तकलीफ और मुंह से सांस लेना पड़ता, नाक बिल्कुल बंद हो जाती, स्नफलिंग जिसको बोलते हैं ना, इसमें सैम्बुकस 30 बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी। सांस लेने में अफनाहट बहुत ज़्यादा होता है। निमोनिया के बहुत से ऐसे रोगी होते हैं जो उपचार न मिलने, गलत उपचार या अपूर्ण उपचार के कारण रोग से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते और मृत्यु के शिकार हो सकते हैं। उन्हें यदि लाइकोपोडियम की खुराक मिल जाए तो खतरे से मुक्त हो जाते हैं। यही नहीं, निमोनिया के गंभीर अवस्थाओं में भी लाइकोपोडियम कारगर होती, बशर्ते रोग का प्रकोप दाहिने फेफड़े में हो और यकृत के रोग भी उपस्थित हो। निमोनिया की पहली अवस्था में फेफड़े में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता। रोग की दूसरी अवस्था में फेफड़े की आकृति जिगर जैसी हो जाती। फेफड़ा भी लीवर की तरह से हार्ड होने लगता है। रोग की तीसरी अवस्था में रोगी का शरीर आरोग्य लाभ करने की जी तोड़ कोशिश करता है। इस समय यदि लाइकोपोडियम की खुराक उस रोगी को मिल जाए तो वह संभलने लगता है। गजब, कितना दवा काम करेगा कोई अंदाज़ा नहीं। इस समय यदि लाइकोपोडियम की खुराक रोगी को मिल जाए तो संभलने लगता है
आमतौर से इस प्रकार की दशा में रोगी को की मृत्यु हो जाती, क्योंकि न तो बलगम फेफड़ों से निकल पाता है और न ही फेफड़े उसका अंदर समन कर पाने में समर्थ हो जा पाते हैं। रोगी को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती। मुख से बलगम निकल जाने से भी राहत नहीं मिलती। श्वास की अवधि बहुत छोटी हो जाती है तथा नाक के दोनों नथुने बहुत फैल कर पंखे की तरह हिलने लगते। इस प्रकार की गंभीर अवस्था में लाइकोपोडियम विलक्षण रूप से लाभ करती। पुनः इस अवस्था के असम्यक रूप से गुजर जाने के बाद भी जब रोगी को खांसी आती रहती है और खांसी के बाद गाढ़ा पीले रंग या भूरापन लिए हुए तथा स्वाद में कुछ नमकीन और कभी कभी बदबूदार बलगम निकलता और इसके साथ ही छाती में घरघराहट की आवाज़ होती है, तो रोगी को लाइकोपोडियम की खुराक मिलनी चाहिए। ऐसी अवस्था में सल्फ़र 200 और साइलेसिया 1000 नंबर या 10,000 नंबर और लाइकोपोडियम 1000 या 10,000 नंबर या 200 नंबर में से किसी एक का चुनाव किया जा सकता। यदि तीसरे पहर 4 बजे से 8 बजे तक रोग के लक्षण बढ़ते हैं तो लाइकोपोडियम उपयुक्त औषध होती। कोलोसिन 200 में 4 से 8 बजे तक पेट का दर्द बढ़ता और हेलिबोरस नाइगर भी 4 बजे से 8 बजे तक। मुख्य लक्षण यह है कि जुकाम के साथ सिर में दर्द बढ़ता जाता है। 4 बजे से 8 बजे तक रोग के लक्षणों में वृद्धि लाइकोपोडियम का साधारण लक्षण माना जाता है और उसका किसी अन्य लक्षण या लक्षणों में कोई संबंध नहीं होता। ज्ञान तंतुओं और रेस्पिरेटरी पर भी लाइकोपोडियम की गहरी प्रतिक्रिया होती। रोग की उत्पत्ति या विकास का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि अवसाद उत्पन्न करती। वह विशेष लक्षण टाइफाइड बुखार में विशेष तौर से पाया जाता है। रोगी की बुद्धि काम नहीं करती। प्रकाश पर नेत्रों की प्रतिक्रिया नहीं होती। रोगी का निचला जबड़ा निकल जाता है एवं मस्तिष्क के पक्षाघात का भावी खतरा उत्पन्न हो जाता है। एग्रवेशन में रोग कैसे बढ़ता है? अनेक उग्र रोगों में मस्तिष्क और मेरुदंड को प्रभावित करने वाला मेनिंजाइटिस, मियादी बुखार, टाइफाइड, मियादी बुखार में निमोनिया इत्यादि में भी ऐसी ही अवस्था पाई जाती। अब यदि रोगी में 4 बजे से 8 बजे तक रोग के लक्षण बढ़ते हैं तो आप उसे लाइकोपोडियम दे सकते हैं 1000 नंबर या 200 नंबर या 10,000 नंबर। परंतु मानसिक अवसाद की दशा पुराने रोगों में बहुधा पाई जाती। आपको स्मरण होगा कि वृद्ध पुरुषों की नपुंसकता को दूर करने के लिए इस औषध का उपयोग करने की सिफारिश की जा चुकी। यदि इसी प्रकार की दशा वृद्ध पुरुषों में ज्ञान तंतुओं की होती है, अर्थात यदि उनकी याददाश्त जवाब दे बैठती है तो अपनी बात कहने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर बैठते हैं, विभिन्न विषयों
पर लिखते हुए बातों को इस प्रकार गड़बड़ा देते हैं कि कुछ समझ नहीं पड़ता है और याददाश्त के निरंतर कमज़ोर पड़ते रहने के कारण मानसिक काम काज करने में सक्षम नहीं रह जाते। तो उन पर लाइकोपोडियम आजमा कर देखिए, बहुत बेमिसाल काम करता है। लाइकोपोडियम 1000 नंबर या 10,000 नंबर देने से बहुत जल्दी दिमाग नॉर्मल होने लगता है और दवा का असर बहुत तेज़ होने लगता है। पुनः इस प्रकार की दशा में एनाकार्डियम 30 या 200 और फास्फोरस 30 या 200, ओपियम 30 या 200 देने से और लाइकोपोडियम में से किसी एक के चुनने का सवाल चिकित्सक के समक्ष उठ खड़ा होगा। दो अन्य दवाएं पिक्रिक एसिडिकम, पिक्रिक एसिड और एग्नस कास्टस क्यू, पिक्रिक एसिड 30 या 200 और एग्नस कास्टस क्यू भी इनमें शामिल की जा सकती। लाइकोपोडियम 200 और कोलोसिन 200 और हेलिबोरस 30 या 200 4 बजे से 8 बजे तक रोग बहुत बढ़ता है, दर्द पेट का बहुत तेज़ बढ़ जाता है। ये इस आश्चर्यजनक दवा के बारे में अभी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ पर इसके सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणों और विशेषताओं का वर्णन कर दिया है। 12 पोटेंसी से नीचे शक्ति में यह दवा रोगी को आरोग्य लाभ नहीं करा सकती। वस्तुतः इसकी निम्न पोटेंसी का प्रयोग करने वाले चिकित्सक इस दवा की प्रकृति को नहीं समझते। कार्बोवेट 30 या 200, साइलेसिया 1000 या 200 या 10,000 नंबर और सल्फर 1000 या 10,000 नंबर की भांति ही लाइकोपोडियम की ऊंची पोटेंसी शक्ति की दवा ही अधिक कारगर होती है तथा ये उच्च शक्तियाँ महात्मा यानी मन की शक्तिकरण की विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती। इनके कथनानुसार सभी को सिद्ध कीजिए मगर सर्वोत्तम को थामे रखिए। जो सुटेबल मोस्ट दवा है उसको देना जरूरी। मेमोरी वीक होने में लाइकोपोडियम 1000 या 10,000 नंबर, एनाकार्डियम 30 या 200, फास्फोरस 30 या 200, बेराइटा कार्ब 1000 या 10,000 नंबर, ओपियम 30 या 200, एंटिम एसिड पिक्रिक 30 या 200, एग्नस कास्टस क्यू बहुत अच्छी दवा है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।